तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्प्रसे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। जय परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत संदर्भ के प्रथम संदर्भ में तत्व संदर्भ का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इसमें 8वें श्लोक का चिंतन होगा। श्री कृष्ण पदाम्बोज भजनेक अभिलाषवान् तेनैव दृश्यतामेतदन्यस्य शप्तो अर्पितः। श्रीमद्भागवतम् श्रीमन्मन्त्रदेशिकमीश्वरम् श्रीमद्भागवतार्थानां सन्दर्भं कर्तुमाश्रये। अथ नत्वा मन्त्रगुरून् भागवतार्थदान् श्रीभागवत सन्दर्भं वश्मी लेखितुम्। यस्य ब्रह्मेति संज्ञाम् क्वचित् अपि निगमे याति चिन्मात्र सत्ता। अप्यंशो यस्य अंशकै स्वैर्विभवति वश्यन्नेव मायाम् पुमांश्च। एकं यस्यैव रूपं विलसति परं व्योम्नि नारायणाख्यं स श्रीकृष्णो विधत्तां स्वयं इह भगवान् प्रेम तत्पादापादभाजाम्। इत्यधिकरणे न अथ श्रोत्रीरुच्युत्पत्त्यै ग्रन्थस्य विषयादीननुबन्धान् संक्षेपेण तावदाह यस्येति। स स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण इह जगति तत्पादभाजां तच्चरणपद्मसेविनां स्वविषयकं प्रेम विधत्ताम् अर्पयतु। स क इत्याह यस्य स्वरूपानुबन्धेया कृति गुणविभूति वैशिष्ट्यैव श्रीकृष्णस्य चिन्मात्र सत्ता अनभिद्यतः तत् द्विशेषा
ज्ञान रूपा विद्यमानता क्वचित अपि निगमे कस्मिंश्चित् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मास्ति इत्यैव उपलब्धव्य इत्यादि रूपे श्रुतिखंडे ब्रह्मेति संज्ञां याति तादृशतया चिन्तयताम तथा प्रतीतिम आसीद इत्यर्थः। भक्ति भावित मनसा तु व्यंजितः तत् द्विशेषा सैव पुरुषत्वेन प्रतीता भवतीति बोध्यम सत्यम ज्ञानम इत्युक्रान्तस्यैव आनंदमय पुरुषत्वेन निरूपणांत अतएव मुक्तम जितन्ते स्तोत्रै न ते रूपम न चाकारो न युधानि चस्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे इति। न चैव प्राचीनांगीकृतमिति वाच्यम उक्तरीत्या तस्याप्य अभीष्टत्वाभावात् यस्य कृष्णस्यांश पुमान मायां वश्यनैव स्वैरंशैक विभवति कारणान्वशायी सहस्त्र शीर्षा पुरुषा संकर्षण कृष्णांश प्रकृते भरतः तां वशे स्थाप्यन्नैव स्ववीक्षण क्षुब्धा तयांडानि सृष्ट्वा तेषां गर्भे श्वम्बूर अर्धपूर्णेषु सहस्रशीर्षा प्रद्युम्नसनः स्वैरंशैक मत्स्यादिभिः विभवति विभव संख्याकान् लीलावतारान् प्रकटयतीत्यर्थः। यस्यैव कृष्णस्य नारायणाख्यमेवं मुख्यं रूपम् आवरण अष्टकाद्वहीष्टे परम व्योम्नि विलसति स नारायणो यस्य विलास इत्यर्थः। अनन्यपेक्षी रूपः स्वयं भगवान प्रायस्ततः सम गुणविभूतिरात्कृत्यादि भिरन्याद्रिकः तु विलास इति सर्वमेतत् चतुर्थ संदर्भे विस्फुटी भविष्यद वीक्षणीय। इतनी बड़ी इस श्लोक की उन्होंने संस्कृत में सिर्फ बलदेव विद्याभूषण जी ने, इसमें सर्व संवादिनी भी है, फिर राधा मोहन गोस्वामी जी के द्वारा भी टीका है। उसी को पढ़ेंगे तो उसी में समय चला जाएगा और हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सारार्थ में कहते हैं स्वरूप भूत आकृति गुण एवं विभूति विशिष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही आकृति गुण विभूति के मध्य में जहां किसी एक की भी विशेष रूप से अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसे एक अवस्था विशेष को वही ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म का जिस ब्रह्म की कल्पना ज्ञानी लोग करते हैं वो ब्रह्म को चरम कहते हैं। चरम मतलब उससे ऊपर कोई भी नहीं, चरम परम। तो वो है क्या? उसकी
डेफिनेशन क्या है, उसका विशेषण क्या है, उसके बारे में बोलते हैं। भगवान के स्वरूप भूत आकृति, भगवान की स्वयं की आकृति जो है, उनकी गुण, उनकी विभूतियां, ये सारा कुछ भगवान श्री कृष्ण की ही आकृति है। वह कृष्ण ही हैं, वो आकृति भी हैं, वो गुण भी हैं, वो विभूति भी हैं, और उनके द्वारा वो विशिष्ट, मतलब वो सारे गुण ही कृष्ण हैं, सारी विभूतियां ही कृष्ण हैं, और विभूतियां कृष्ण से हैं, मतलब ओत प्रोत। विभूति के मध्य में जहां किसी एक की भी, ये जितनी विभूतियां हैं, जितने भी उनके गुण, रूप, अलंकार बोले गए, कहते जहां इसकी अभिव्यक्ति नहीं है, जहां इन सब की अभिव्यक्ति नहीं है, मतलब वहां आकृति नहीं दिखलाई दे रही, वहां भगवान के रूप का कोई माधुर्य नहीं दिखलाई दे रहा, वहां भगवान का कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा, ऐसी एक विशेष अवस्था को ब्रह्म कहते हैं। इसीलिए उसे निर्विशेष कहते हैं। कहां है बच्चा? उस अवस्था विशेष को ही श्रुति चिद्रूप, सत्ता, विद्यमानता, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहती है। इस जो अवस्था जहां पे भगवान का कुछ भी पता नहीं लगेगा, मतलब एक ऐसा एक, इसको समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव गम्य है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। एक दिव्य अनुभव है ये, वो ये कि जैसे हम इस वक्त कल्पना करें कि सूर्य ना हो, चंद्र की किरणें ना हो, तो पृथ्वी पे कैसा अंधकार होगा। एक बार कल्पना करके देखें, सूर्य भी नहीं हो और चंद्र भी ना हो, तारों की रोशनी भी ना आती हो, तो कल्पना करके देखें कैसा अंधकार होगा। ऐसे ही जहां पर ये इतना बड़ा सूर्य भी छोटे से दीपक की तरह लगता हो, इतने से दीपक की तरह दिखाई देता हो, मतलब उसका असीम तेज, असीम प्रकाश जहां क्षुद्र हो जाए, वह अनंत प्रकाश का स्रोत है ब्रह्म। उस प्रकाश से प्रकाशित सूर्य, चंद्र तो नहीं, सूर्य जैसे बड़े बड़े ग्रह उसी के द्वारा प्रकाशित है, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और कहते हैं कि वो जो अनंत ब्रह्म है, जो सर्वत्र सर्वव्यापक ब्रह्म है, जो बड़े से बड़ा ब्रह्मत्वात्, बड़े से बड़ा जो है, उससे बड़ा कोई और कल्पना नहीं की जा सकती। वो जो बड़े से बड़ा, मतलब कहने का फैला हुआ। सोचिए वहां पे कोई अंधकार की कल्पना कर सकता है? जहां सूरज भी, तो उस अनंत ज्ञान स्वरूप प्रकाशवान प्रकाशक स्वयं प्रकाश, उस स्वरूप को कहते हैं ब्रह्म। अब जो उसको देख लेता है, चर्म चक्षुओं से नहीं देखता है, जो उसे देख लेता है, उसके लिए तो जितने भी अवतार हैं वो तो सारे पृथ्वी पे हुए, वो सब अवतार भी उसी में खत्म होकर विलीन हो जाएंगे, है ना। सूरज वगैरह सारे बीच में घुस पुच हो जाएंगे, सब घुस जाएंगे,
उसके लिए तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। अवतार क्या छोड़ो, कल्पना करके देखिए, वहां से ब्रह्मा और विष्णु और महेश इन तीनों का प्रादुर्भाव हो रहा हो, मतलब वो आकृति धारण कर रहे हो और आपको ये दिख जाए, तो ऐसा अनुभव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति विशन्ति तद् जिज्ञास तदैव ब्रह्म, शायद तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर में। कि जहां से सृष्टि हो रही है, सृष्टि स्थित है, सृष्टि लय हो रही है, वो जो तत्व है उसे ब्रह्म कहते हैं। सृष्टि हो रही है, सृष्टि स्थित है, सृष्टि लय हो रही है, उसे ब्रह्म कहते हैं। हो रही है तो ब्रह्मा, स्थित है विष्णु, लय हो रही है शिव। तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिनसे आके और प्रवेश कर रहे हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। कहते वो सत्य है, नित्य है, ज्ञानमय, प्रकाशमान है। तो ऐसे ब्रह्म को जो अनुभव कर लेता है वो अवतारावली को नहीं मानता। उसकी बुद्धि में क्या हो जाता, और कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जब इनसे हुए तो इनसे ऊपर क्या हो सकता है। जितने भी उत्पात होते हैं ब्रह्मांडों में, वो ब्रह्मा शिव मिल करके विष्णु से बोलते हैं और विष्णु ध्यान करके इसी ब्रह्म का चिंतन करके शक्ति प्राप्त करते, फिर आकर के युद्ध करते, जहां उनको शांत करते, जहां प्रेम प्रदान करते। यही तो लोगों की बुद्धि में आएगा ना, इससे ऊपर तो कोई कल्पना हो नहीं सकती। ये बात यहां कह रहे हैं। लेकिन जो उस अनंत प्रकाश पुंज के केंद्र बिंदु में चला जाए, क्योंकि बाकी सब तो इसी में विलीन होकर रह जाएंगे, केंद्र बिंदु की तरफ जाने का समर्थ भी तो होना चाहिए। समर्थ कैसे होगा? एक ही है कि समर्थ नहीं है, मेरा प्रभु आप मुझे स्वीकार करें, यही समर्थ है। शरणागति ही समर्थ। समर्थ नहीं है मेरा प्रभु कि मैं आपको पाऊं, परंतु आप मुझे स्वीकार करें। आप मुझे स्वीकार करें तो आपकी स्वीकारिता है। मैं आपको प्राप्त कर पाऊं ये मेरा समर्थ नहीं, मैं आपको प्राप्त कर पाऊं ये मेरा समर्थ नहीं। आप मुझे स्वीकार करें, ये आपकी स्वीकारिता, आपकी स्वेच्छा है। तो मैं क्या करूं जिससे आपकी स्वेच्छा को प्राप्त करूं? वो है शरणागति। शरणागति, शरणागति मतलब कुछ नहीं कर सकता प्रभु, बस आपका ही चिंतन, आपका ही नाम, आपका ही स्मरण, आपकी ही सेवा, आपके ही दासों की सेवा, इससे ज्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा। आप स्वीकार कर लें, ये आपकी दया है। इस भाव से भावित होकर के अगर कोई व्यक्ति उस परम ज्योति अखंड मंडल व्याप्त जो अनंत दिशाओं में है, हम तो चतुर्दिश जहां अष्टदिक जहां 10 दिक बोलते हैं, अनंत दिशाओं में जो है। मैं एक बार अभी जब इसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में सोच रहा था, तो वो एक बच्चे ने वो दिखलाया कि महाराज जी ये होता है। मेरे को तो अष्टदिक ही बताया, कहते हैं अष्टदिक के बीच में ये है, उसके बीच में ये है, उसके बीच में ये, मतलब इतना उसके डिफरेंसेस हैं। एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच में, जैसे पूरब और दक्षिण के बीच में अग्नि दिशा है, अग्नि कोण है, अग्नि कोण और दक्षिण के बीच में ना जाने इसको जो विस्तार हो जाएगा तो वो ही कितने, उसमें भी पूरब निकल आएगा। तो इस प्रकार से अनंत दिशाएं, मैंने कहा दिशाओं का अंत नहीं। तो अनंत दिशाओं में फैली हुई उस परम पुरुष की जो विचित्र सत्ता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो वो ब्रह्म जो है उसको यहां कहते हैं
अवस्था विशेष को ही श्रुति ज्ञान रूप और विद्यमानता, ज्ञान रूप है और विद्यमान है, सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहती है। जो निज स्वरूप अनुभव रत विशुद्ध ज्ञानी है, निज स्वरूप अनुभव रत, अपने स्वरूप का अनुभव करने के बाद में उसमें रत हो गए। रत क्या हो गए? जब अपने स्वरूप का अनुभव हो गया तो उसमें रत होने का मतलब क्या? स्वयं में क्या रत होगा व्यक्ति? स्वयं में क्या रत होगा? जब आत्मा का अनुभव हो गया तो फिर आत्मानुभूति किसके द्वारा हुई? मन बुद्धि के द्वारा हुई होगी, क्योंकि स्वयं तो स्वयं ही है। स्वयं का अनुभव करने के लिए कोई तो एक द्वितीय तत्व होगा, तभी तो अनुभव होगा। वो क्या है? वो स्वयं के भीतर का ज्ञान। स्वयं को स्वयं का ज्ञान होना भी अनुभूति कहलाती है। ये अलग से पकड़ के लाने वाली बात नहीं है, समझ लगी? स्वयं को स्वयं का ज्ञान। अभी जो भी आप अनुभव करते हैं मन से करते हैं, जब बुद्धि को लगा के करते हैं, जब विवेक का प्रयोग करते हैं, है ना, मन बुद्धि विवेक, ये सारे के सारे जहां पे ना हो, मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, विवेक भी नहीं हो, ऐसी एक अवस्था है, उसको कहते स्वयं अनुभूत अवस्था। मैं हूं, ये मैं हूं वाली जो अवस्था है, उस अवस्था की बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में विशुद्ध ज्ञानी जो हैं वह श्री भगवान की नित्य विद्यमान स्वरूप भूत अनंत गुण रूप गुण लीला विभूति की धारणा करने में असमर्थ हैं। मैंने एक बार बोला था, पढ़ा नहीं कहीं, कि जिस दिन स्वरूप अर्थात स्वयं का अनुभव होगा उस दिन आपको सूर्य का तेज भी ऐसा लगेगा कि क्या है, मतलब इतना तेजवान है आत्मा का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश। समझे बात? इतना तेजवान है। अनुभूति के बाद ही होगा ये अनुभूति के बाद होगा, पहले नहीं होगा। ये पहले कल्पना और वो सब कर सकते हो, धारणा कर सकते हो। अनुभूति के बाद ये छोटी सी आत्मा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब छोटी सी आत्मा ऐसी स्थिति में पहुंचती है कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप जहां प्रकाशमान हूं, जब ऐसी स्थिति में पहुंचते उससे पहले करोड़ों खरबों जो शरीर के अंदर के सेल है ना, उसकी तरह उसके साथ जुड़ करके एक दिव्य प्रकाश पुंज बना देते हैं। नहीं समझे? समझा? शरीर के अंदर अनंत हमारे छोटे छोटे सेल हैं। सेल मतलब जीव हैं, जीवात्माएं। तो वो सारी जीवात्माएं, जो सारे सेल हैं, वो जब एक जगता है ना, एक जगने से वो उसके साथ जुड़ करके वो दिव्य प्रकाश आभा उत्पन्न करते हैं, विशाल स्वरूप हो जाता है उसका। और वो दिव्य प्रकाश जो है वो जब स्वयं रूप में देखता है, बाकी जितने हैं वो सारे उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। यहां पे ऐसी स्थिति होती है कि जो मूल जागृति के साथ जो बाकी है ना, उसके साथ में विलीन हो जाते हैं, एक ही कार हो जाते हैं। तब वो समग्र का दर्शन करता है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और समग्र जो कुछ है वो मुझ में है, मुझसे है, मैं वही हूं, सो हम, ऐसे उस भाव में चला जाता है। ऐसा गया हुआ जो व्यक्ति है उसको भगवान कृष्ण की कभी अनुभूति नहीं होती, उसको परमात्मा की अनुभूति कभी भी नहीं होती। क्यों? अरे भैया,
तुम ऐसे दिव्य आनंद में चले गए हो, निराकार के अंदर, ऐसे ज्ञान के अंदर, ऐसे दिव्य प्रकाश के अंदर चले गए हो कि वहां फिर बाद में ना जैसे इमर्जेशन होती ना, इमर्ज हो जाता ना व्यक्ति, तो उसमें जाकर के वो अनंत जो भगवान का प्रकाश है, उसमें जाके प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है और फिर उसकी अपनी सत्ता, अपना अनुभूति कुछ भी नहीं रहती। ये चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? ले, इसके आगे कल्पना ही नहीं हो रहा है। नो, उससे पहले ही कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। के बाद वो सोच तो पहले ही खत्म हुई ना, तभी वहां पहुंचा। ये चीज है कि बड़ी मेरे उस टेबल पे और कहते हैं जो स्वयं स्वरूप, निज स्वरूप भावरत, निज अनुभवरत जो विशुद्ध ज्ञानी हैं, वे भगवान के नित्य विद्यमान स्वरूप भूत अनंत गुण लीला रूप की विभूति की धारणा करने में असमर्थ होते हैं। वह ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तादृश चिदरूप सत्ता को ब्रह्म रूप में अनुभव करता है। वो जो कर रहा है स्वयं का अनुभव, वो परमात्मा की चिदरूप जो सत्ता है, जो ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसका अनुभव करता है। परमात्मा स्वरूप शक्ति विशिष्ट होकर भी सन्निध्य मात्र से ही माया वृत्ति रज सत्व रजतमो गुण के द्वारा जगत सृष्टि प्रवृत्ति कार्य करते हैं। ये वो तो वहीं तक रहता है, लेकिन वही जो अनंत प्रकाश पुंज है, उस अनंत प्रकाश पुंज में कभी किसी को कृपा के द्वारा, करुणा के द्वारा, जहां शरणागति के भाव को समझते हुए जीव भगवान की स्वरूप शक्ति से विशिष्ट होकर के जो परमात्मा का रूप है उसका दर्शन करता है, सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन करता है। और उसका दर्शन करने से क्या होता है, वो देख पाता है कि भगवान आप स्वयं सर्व अंतर्यामी पुरुष के रूप में ख्यात है। यहां पुरुष शब्द का मतलब जो है ना, लोग स्त्री पुरुष में आ जाते हैं। पुरुष का मतलब ये नहीं है। पुर का मतलब है अनंत ज्ञान, पुर का मतलब है अनंत ब्रह्मांड, पुर का मतलब है अनंत शरीर। पुर मतलब एक घर, उसमें शयन करने वाला, उसे कहते पुरुष। आत्मा को पुरुष कहा गया, परमात्मा को परम पुरुष। ठीक है जी। इस श्लोक में पुमान शब्द का लक्ष्य उस पुरुष रूपी परमात्मा को है। यहां पे शब्द पुमानांश आया, माया पुमांश, वो परम पुरुष परमात्मा की बात है। कहते पुरुष तीन प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष संकर्षण, द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न, तृतीय पुरुष अनिरुद्ध। संकर्षण का कार्य माया के प्रति इच्छन करना है, प्रद्युम्न का कार्य लीलावतार का आविर्भावन करना है, लीलावतार का प्रकट करना, अनिरुद्ध का कार्य गुणावतार प्रकट करना है। ग्रंथकार इस ग्रंथ की व्याख्या ग्रंथ सर्व संवादिनी में अंशेक लीलावतार रूपी गुणांश
गुणावतार रूपेश्च पुमान पुरुष सर्वंतर्यामी परमात्माख्या। पुमान शब्द से निर्विशेष अर्थ किए हैं एवं मूल में संकर्षण के कार्य को माया वश्यन वाक्य से प्रकाश कर सर्वसंवादिनी में अंशेक विभवती। इसकी व्याख्या में प्रद्युम्न का कार्य, लीलावतार, अनिरुद्ध का कार्य, गुणावतार प्रकरण ग्रंथकार ने व्याख्या की है। सूत्रांग, इस ग्रंथ में संकर्षण एवं तद अवतार प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये तीन पुरुष को एक मानकर ही वर्णन किया है। जहां पुमान शब्द का प्रयोग हुआ उससे पहले तो निर्विशेष ब्रह्म की बात हुई। जहां आया कि नहीं, उस निर्विशेष ब्रह्म में भी जो क्रिया को करने वाले हैं, ऐसे ही हो गया क्या सृष्टि? ऐसे ही हो गए। कोई उस निर्विशेष ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं हुई सृष्टि होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? कहते वो जो क्रिया हुई है वो संकर्षण से, प्रद्युम्न से और अनिरुद्ध से हुई। संकर्षण से क्रिया हुई माया में, प्रद्युम्न से उसमें लीला हुई और अनिरुद्ध के द्वारा उसमें गुण प्रकट हुए। मेरे को एक बेचारा अंग्रेज बोलता है कि महाराज जी, मैं इतना कुछ सुन लिया ना, मेरा दिमाग फटने का हो गया। मैं क्या हुआ? कहते इतना कुछ बोल दिया है गौड़ीय वैष्णवों ने, ऐसे लगता है कि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। क्या ये सही है? उसका बोलने का मतलब ये था कि जो गौड़ीय वैष्णव ऐसा सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, क्या ये सही है? मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं सोचते। कहते नहीं, ठाकुर जी को प्रेम अवतार है, ठाकुर जी प्रेम स्वरूप हैं, बोल दिया। उसके बाद प्रेम में ये, प्रेम में वो, उसका ये एक अंश, उसका फिर तीन वो अलग हैं, फिर तीन के बाद एक एक का चार चार अलग हैं, फिर वो उसके अंदर से पांच पांच अलग है। कैसे दिमाग फटने को हो गया, ये क्या है ये? कहते इतनी डिटेलिंग कर दी, ऐसे लग रहा है कि बस इट इज लास्ट। मैंने कहा जिन्होंने की है ना, वो आखिर में लिखते हैं इस बात को, आखिर में लिखते हैं इस बात को। अभी तक जो कुछ भी किया है वो सारे का सारा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो आपने सुना वो शब्दों के दोष के कारण, क्योंकि शब्द जो निर्मित हुए हैं वो माया के द्वारा आच्छादित हैं। अब आप देखिए ना, कई ऐसे शब्द हैं जिनको आपने पहली बार सुन रहे हैं, ये माया के द्वारा आवृत नहीं है। इसको जब हम समझाने की कोशिश करेंगे तो मेरे को इस संसार के शब्दों को लेकर के समझाना पड़ेगा। अब जो संसार के शब्दों को लेकर समझाया जा रहा है तो वो शब्द संसार के होने के नाते संसार के गुण और संसार के भावों के साथ हैं। संसार के गुण और संसार के भावों का, संसार के जो गुण है उसमें दोष लिप्त हैं, उसमें दोष लिप्त है। ऐसे कैसे होता स्वामी जी, आप ऐसे बोल देंगे? हाँ, ऐसे नहीं बोल रहे, बड़ा विचार करके बोल रहे। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब वो रस तत्व के ऊपर विचार किया, अंतिम में जाके बोलते हैं कि किसी ग्रंथकार की तो बात छोड़ दीजिए, वेद व्यास जी हो गए या और ऋषिगण, उनकी तो बात छोड़ ही दें। वो तो भगवत तत्व के बारे में बोल नहीं पाए, जब बोल नहीं सकते। जो भी बोल रहे हैं वो शब्द जो है संसार के ही हैं, और जो समझ रहे हैं वो अपनी बुद्धि के द्वारा समझ के बोल रहे हैं। आत्मानुभूति को तो कोई लिख ही नहीं सकता। फिर बात आई
फिर क्या कर रहे हो आप लोग, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हो, फिर फायदा क्या? मैंने जब उसको ये बोला, मैंने कहा ये जो भी कुछ बोला जा रहा वह केवल मात्र एक दिग्दर्शन है कि वो रास्ता है, वो है, वो वस्तु का निर्देश किया गया कि उस तरफ है, वस्तु नहीं है। कहते अब मेरे को शांति मिली। मैंने कहा क्यों? कहता मैं ऐसा सोचने लग गया था, क्योंकि वो क्रिश्चियन था पहले। कहते क्रिश्चियन में जो है ना, क्रिश्चियनिटी में जो है परमात्मा को एकदम आश्चर्यजनक रूप से प्रकट किया कि वो हमेशा ही आश्चर्य है। उसके आगे हमें नतमस्तक ही होना है, उसकी हमने प्रे ही करनी, हम उसे कुछ भी नहीं जान सकते। मैंने कहा जो वहां बोला गया है बिल्कुल सही बोला गया, और यहां जो इतनी डिटेलिंग दी गई है वो पूरी सही है, डिटेलिंग जो है पूरी तरह सही है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भगवान भी अगर चाहें, और भगवान भी अगर चाहें कि वो अपने आप को जीव के सामने प्रकट कर दें या प्रकाशित कर दें, तो भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हो गई? कहते जीव जो है माया की गुणरंजित है, जीव तभी जीव है, माया गुणरंजित है। और उनको तो छोड़ो, जीव की बात जो हम कर रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जो जीवों के आदि हैं, जीव स्वयं शिव, स्वयं विष्णु भी उस परम तत्व का अनुभव करते हुए भी इस संसार में उसको प्रकट नहीं कर सकते। जो प्रकट होता है वो कुछ भी नहीं होता है। नहीं समझे? जो प्रकट होता है कुछ भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हमने बड़ी गर्मी, बड़ी गर्मी, बड़ी गर्मी, और जब मूल रूप में जाएंगे ना सूरज के पास, लाखों करोड़ों सेल्सियस डिग्री का वहां पे वो है, कितना ताप है। ये लोग तो उतने दूर से उतना ताप इन्होंने महसूस किया, पास में जाने वाला ताप बताने वाला थर्मामीटर ही नहीं बचेगा। समझ लगी? इस प्रकार से भगवान की जहां पे शक्ति की बात होती है, अब जहां ये बात बतला रहे कि वो ब्रह्म के अंदर क्रिया हुई तभी तो इतना सारा कुछ हुआ। कहते क्रिया किससे हुई? संकर्षण से हुई, और संकर्षण से क्रिया हुई, अनिरुद्ध से जो है वो अवतार दिखाई दिए, गुणावतार, और प्रद्युम्न से जो है लीला अवतारों का प्राकट्य है। इस प्रकार से लीला अवतार प्रद्युम्न से और अनिरुद्ध से गुणावतार, ये इस प्रकार से इतनी डिटेलिंग दे दी। कहता फिर तो हम सब कुछ जान गए, ब्रह्मज्ञानी ना जाने, हम तो सब कुछ जान गए। कहते ये जो बोल रहे हैं ना यहां पे शब्द, इनको समझना बुद्धि के द्वारा नहीं होता, यह अनुभव की बात है। महाराज जी कुछ छोड़ो इन सबको बातों को, आप प्लीज कोई ना सीधी सीधी सरल सरल बातें सुनाओ, जिससे कि हमारा ना थोड़ा सा मतलब आनंद आए, रुचि हो। ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, कुछ सीधा सीधा ला। भैया देखो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कोशिश की है उस परम तत्व को, कितने शब्द उन्होंने ढूंढ ढूंढ के लाके प्रकाश करने का प्रयास किया है। तुम लोग तो ऐसे ही, कोई आदमी सही ढंग का मिल गया वो तुम्हें तो माया मतलब माया में ले जाएगा, जहां तो संसार में ले जाएगा, जहां ब्रह्म में ले जाएगा, जहां परमात्मा में ले जाएगा। हाँ गोविंदा, ये जो तीनों हैं संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये तीनों जो हैं एक ही हैं। परव्योम एवं भगवान, ब्रह्मांड के बाहर प्रकृति, महतत्व, अहंकार तत्व एवं आकाश आदि पंच महाभूत, ये 8 आवरण हैं।
उसके बाहर वह धाम विद्यमान है। इसमें नारायण अथवा महानारायण इत्यादि नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण की विलास मूर्ति होना चाहिए, कृष्ण की विलास भूमि विराजते हैं। कल ऐसे ही हुआ, बीच में फोन आया और रिज्यूम नहीं कर पाए तो वो रह ही गया। तो नारायण अथवा महानारायण इत्यादि नाम से प्रसिद्ध श्री कृष्ण की विलास मूर्ति विराजते हैं, कृष्ण की विलास भूमि विराजते हैं। अतः आप मूलतः भगवान शब्द से अभिहित होते हैं और सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान है। ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्मांड, इसके बाहर प्रकृति जो भगवान की शक्ति है, महातत्व जो उस प्रकृति के अंदर उसकी महत्वता को प्रकट करते हैं, अहंकार तत्व मैं हूं ये ब्रह्म का जो अहंकार तत्व है वो, और आकाश आदि, फिर नीचे उतर आए आकाश आदि पंच महाभूत, ये 8 आवरण हैं। उसके बाहर धाम भगवान का विराजमान है। कुछ समझ आई? ध्यान कहीं और है। इसमें नारायण अथवा महानारायण इत्यादि से प्रसिद्ध श्री कृष्ण की विलास भूमि विराजते। विलास भूमि क्यों शब्द आया? नारायण महानारायण शब्द आ रहा है ना। विलास भूमि नहीं आएगा, विलास मूर्ति शब्द आएगा। नारायण और महानारायण इत्यादि नाम से प्रसिद्ध जो हैं वो कृष्ण की विलास मूर्ति के रूप में विराजते हैं। आप मूलतः भगवान शब्द से अभिहित होते हैं, आपको भी भगवान कहा जाता है। सर्वावतारी श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, आप उनके द्वारा प्रकट, तो आप भी भगवान ही हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। अन्य अपेक्षित यदरूपम स्वयं रूप स उच्यते, स्वरूपम अन्य आकारम यत्तस्य भाति विलासतः प्रायेण आत्मसंयम शक्तया स विलासो निगद्यते। अर्थात जो स्वरूप दूसरे की अपेक्षा नहीं करता वह स्वयं रूप है, और जो स्वरूप मूल स्वरूप श्री कृष्ण के
लीला विग्रह रूप से प्रकाशित होने से अंग सन्निविष्ट तदपेक्षा विभिन्न है, अथच शक्ति प्रकाश में प्राय तुल्य है। इसको विलास कहते हैं। अब आया विलास शब्द। वो जो भगवान का जो विलास है, भगवान श्री कृष्ण का जो विलास है, श्री कृष्ण स्वयं रूप है, बाकी सब उनके स्वरूप है। श्री कृष्ण स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं करता है, अतः स्वतः सिद्ध स्वरूप है, अपने आप में है। वो किसी के द्वारा नहीं हुआ है, विष्णु से या शिव से या ब्रह्म से नहीं हुआ है, उससे सब हुआ है। एक बार गुरुजी बोलते हैं, ऐसा बोलना तो ठीक नहीं होगा, कृष्ण से सब हुआ। कहते यही बोलना ही पड़ेगा, यही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कहते हैं कोई परम सत्ता बोल करके आप कहें कि उस परम सत्ता को बुलाना है, तो परम सत्ता का अगर कोई भी नाम अगर होगा तो कृष्ण ही होगा। दिमाग, सबके दिमाग ऐसे हो गए, क्या सुना हम तो, मैं तो, मेरा बहुत वो था, क्रैप्सिंग पावर बहुत थी, बहुत ग्रहण करने की मेरी बड़ी वो थी क्षमता बचपन में। अब तो खत्म ही हो गई। गुरु कहते कृष्ण ही बोलना होगा। क्यों? कृष्ण शब्द का अर्थ ही ये है, कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक। सर्वाकर्षक मतलब अनंत लोक, अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार जिसके द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित होकर के मूर्धना आनंददायिनी सत्तरना निवृत्ति वाचक, अर्थात आकर्षित होकर फिर सस्टेन कर रहे हैं, रुके हुए हैं। कहते उस परम सत्ता को कृष्ण ही कहेंगे। इसीलिए यहां पे स्वयं रूप जो शब्द कहा गया, श्री कृष्ण के लिए कहा गया। श्री कृष्ण स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं करता, वह स्वतः सिद्ध स्वरूप है, अपर से प्रकाशित नहीं, किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं है। इस स्वरूप को ही भगवान भागवत में स्वयं भगवान शब्द से कहा गया। इति चांश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, आपके निकट जिस अवतार का नाम कीर्तन मैंने किया वे सब सहस्त्र शीर्षा पुरुष के अंश हैं। जो परमात्मा भगवान हैं जिन्हें कहते हैं सहस्त्र शीर्षा, हजारों मुख हैं जिनके, कहते उनके अंश हैं, जहां कला है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतार का कार्य क्या है? अवतार कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते ये अवतार का जो कार्य है वो ये है। श्री कृष्ण अपूर्व रसास्वादन के निमित्त भूतल में अवतीर्ण होने पर भी भूभार हरण आदि कार्य भी उनसे हुआ था, अतः साधारण के मध्य में उनका ग्रहण हुआ। किंतु आप स्वयं भगवान सर्वावतारी सहस्रेशा भगवान का भी अवतारी है। तज्जन्य अन्य अन्य अवतार से श्री कृष्ण को पृथक करने के अभिप्राय से कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया। प्रेम जिससे, जिसके उदय से चित्त अत्यंत आर्द्र होता है, इष्ट वस्तु में निरतिशय स्नेह होता है, इस प्रकार प्रगाढ़ भाव को ही प्रेम कहा गया है। देखिए यहां पे अगर मैं संक्षेप में कहूं आज के 60वें श्लोक के बारे में, तो इसका ये अर्थ है कि समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि, वैकुंठों की सृष्टि जिस तेज से हो रही, जिस दिव्य प्रकाश से हो रही है, उसको ब्रह्म कहते हैं। इसमें वैकुंठ भी आए, ब्रह्मांड भी आए, वैकुंठों के अधिपति भी आए
और ब्रह्मांडों के नायक भी आए, सब आ गए। परंतु इन सब में अवतार भी आए, जितने अवतार हैं सब आ गए। होने के बावजूद भी कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये बात इसमें कही गई है। स्वयं भगवान कैसे हैं, वो जो मैंने कृष्ण शब्द का अर्थ बतलाया, उस शब्द से ही वो कृष्ण स्वयं भगवान हैं। तो कृष्ण का रूप है निराकार, केवल ब्रह्म तक ही है, जो प्रकाश मात्र है, लेकिन उसके अंदर अभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदरम, बहुत सुंदर श्याम स्वरूप है। तो इसलिए यहां पर जो कहा गया है कि जो अवतार होते हैं उनका कार्य क्या है, अवतारों का कार्य है धर्म का संस्थापन करना। किंतु कृष्ण ने इस धरातल पर अपने प्रेम को रसास्वादन करने के लिए, विचित्र प्रेम को, ऐसा क्या उनको कमी क्या महसूस होगी जो विचित्र प्रेम को आस्वादन करने के लिए आएंगे? कमी नहीं होती है, लेकिन ये होता है जैसे आपका बच्चा जब हुआ था तो आप बड़ा प्रेम करते थे उससे, करते नहीं थे? वो प्रेम आपके बच्चे के प्रति जो था, वो जब बड़ा हो गया बच्चा, तब तो फिर बच्चे के प्रति कभी प्रेम उदित नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बच्चे का भी जब बेटा होता है तो अपना पोता होता है, जब उसके रोने में दादू का रोना, दादू का रोना, उसके रोने में दादू के हृदय में एक नया रस प्रकट करता है, जो अपने बेटे के रोने पे नहीं था, जो अपने बेटे के साथ में खेलने से नहीं था। समझ लगी? इसी प्रकार भगवान अपने अंशों के साथ, स्वयं अंशों के साथ में, स्वयं अवतारों के साथ में, स्वयं से प्रकट स्वयंभू जो सत्ता है उसके साथ में भगवान गोलोक धाम में लीला विहार कर रहे हैं। किंतु माया में फंसे हुए जीव रोते हुए, भयभीत होते हुए, भय दिखलाते हुए, ये जो अवस्था है, इस अवस्था को भगवान ने जब ईक्षण किया, अरे ये क्या विचित्र है, तो भगवान के हृदय में लालसा हुई, चलो हम इसे भी देखें और अपना भी दिखाएं। तो उसको देखने के लिए इस भूतल पे अवतीर्ण हुए। भूभार तो हरण हुआ ही हुआ, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम भी प्रकट किया। कहते जिस प्रेम को उन्होंने प्रकट किया, उस प्रेम को, उस प्रगाढ़ प्रेम को, जो प्रगाढ़ भाव होता है ना, भगवान के साथ बाउंडिंग होती है, उसी को प्रेम कहते हैं। सम्यंग मसृन्तः स्वान्तो ममत्व अतिशयांकितः भाव स एव सानंद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस ग्रंथ का विषय है, उनके सहित ही ग्रंथ का संबंध है। इसका प्रकाश श्री कृष्ण शब्द से हुआ है। तत्पाद भाजाम, उस पद से अभिधेय साधन भक्ति निर्दिष्ट हुई है और प्रेम शब्द प्रयोजन रूप में कथित हुआ है। इस प्रकार यस्य ब्रह्मेति इत्यादि शब्द से आशीर्वाद प्रकार से प्रार्थना से छल के संक्षेप में विषय का अनुबंध चतुष्टय को कर सकते। देखिए यहाँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो कहा गया, वो जो श्री कृष्ण है वो लक्ष्य है। कृष्ण क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य प्रयोजन को कहते हैं। लक्ष्य जो है वो है प्रेम, और अभिधेय क्या है, कैसे करेंगे प्राप्त उसे?
वो है भगवान के श्री चरण कमल। उन चरण कमलों की भक्ति ही अभिधेय है। इस प्रकार से कहते हैं ये 8वां श्लोक आज पूर्ण हुआ। कल को हम 9वां श्लोक सुनेंगे। आज वांछा कल्पतरुभ्यश्च करेंगे। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।